हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द नीट के लिए प्यारी खूबसूरत से हमारी सीरीज, जहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा टारगेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना। ठीक है, पढ़ लिख लिया है आपने, लेकिन यहां बस ये जानना है कि भैया ये टॉपिक छोड़ के तो कतई नहीं जाना है। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसका एक छोटा सा झलक मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। लेकिन अगर आप इत्मीनान से प्यार से पूरा कॉन्सेप्ट सीखना जानना चाहते हैं तो मैंने 1.5 घंटे के अंदर भैया एक वीडियो बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो कुछ भी आज तक आया था और आगे भी आने वाला है वैसा ही वो सब उसमें डिस्कस हो चुका है। तो 1.5 घंटे की वो वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, इसी पीडब्ल्यू विद्यापीठ के चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं कि क्या आपको छोड़ के नहीं जाना है जनाब। सेप एंड हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है और मुझे लगता है ये सवाल आपको भी आता है, इसका जवाब निकालना आता है। लेकिन गलती पता है क्या होती है? आपको जो चीज आती है उसमें भैया हड़बड़ी कर जाते हैं। अगर लिखना होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, आप भैया sp3d2 पे मार्क क्या होगे? ऐसी गलतियां ना हो गलती से भी। एक बात जाने, जब पेपर आसान होता है तो अपने आप को शांत रखना होता है। पे कुछ चीज ऐसी हो जो कठिन लगती है उस समय ये मानना है सबके लिए कठिन है, इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं। ये टेम्परामेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भैया आपके जो AITS वगैरह होते हैं पीडब्ल्यू में, कृपया उसको करते जाएं, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक बात और बताता हूं, अगर थोड़ा नंबर कम आए तो यहां पे एकदम हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये बहुत लोग मेरे से आगे चल रहे हैं, उस दिन उस टाइम पर जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप आगे होंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। आइए अगला देखते हैं क्या है। ये क्या भैया, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। अच्छा, ये सवाल आता है कि ये कैसे सवाल पूछेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर वगैरह पे क्वेश्चन पूछते हैं। इन पे आता हूं, सेप एंड हाइब्रिडेशन पे क्या लिखा? इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन एज। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ClF3 में जो क्लोरीन है उस पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो गिनने में गलती मत करना मेरे भाई, ठीक है? आता आपको है ये मैं जानता हूं, लेकिन गलती ना हो, बस ये बताना चाह रहा हूं। और ये बताना चाह रहा हूं कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी पेपर में आपके। ठीक है जनाब, आइए पहले ऊपर वाला देख लीजिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चन को सर आपने कहीं करवाया नहीं है, ये क्या बताना चाह रहे हो? भैया हमने क्वेश्चन करवा रखा है, 1.5 घंटे की वीडियो बन रखी है, उसको जाकर के देखिएगा। आज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे अभी गलतियां हो रही हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करिए, ऐसा पेपर में जरूर दिखाई देगा। और जब आपका नीट का पेपर आएगा तो मैं कहिएगा तो इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कहां से देखिए सवाल आया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। ये तो भैया बहुत ही पसंदीदा चीज है। अरे नीट के लिए अलग ही मोहब्बत है भाई, नीट का बहुत ही समझ लो शानदार वाला प्यार है जी। ये जो टॉपिक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आइसो स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर सेम हो, जहां पर से आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो और नंबर ऑफ लोन पे अगर सेम निकल गया तो आप बताते हो कि भैया हाँ आइसो स्ट्रक्चरल है वो। ये बात कृपया ध्यान से, इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन कर ले। कहां से करेंगे सर? हमारे पास तो क्वेश्चन ही नहीं है, बता चुका हूं कहां से करना है। चाहिएंगे आप तो लिंक उसका भैया डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, परेशानी ना हो आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर नॉट, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दें, नॉट आए तो भी मार्क करें। फिर देखो आइसो स्ट्रक्चरल, कभी कभी सवाल ऐसे आता है सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछता है, कभी कभी आइसो स्ट्रक्चरल पूछता है, कभी कभी नॉट आइसो स्ट्रक्चरल पूछता है। और ये बहुत ही मोहब्बत करते हैं भैया इस टॉपिक से, तो आप कृपया ध्यान रखें। ये कौन है भैया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, अब ये मोहब्बत वाली साइन हटानी पड़ेगी जी। ठीक है, ओके, क्या लिखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कुल मिला के आपको यह आना चाहिए कि भैया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, क्या आप निकाल ले जाएंगे? अरे सर ये तो बड़ा आसान है, मैं कर ही ले जाता हूं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। ठीक है, अगला क्या है भैया? हाँ, ये नंबर ऑफ लोन पेयर वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिया कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने नंबर, ऐसे पूछता है कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर वहां पर प्रेजेंट है, कितने सिग्मा प्रेजेंट है, कितने पाई प्रेजेंट है, दोनों का सम करके बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। अगला पॉइंट है डाइपोल मोमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर, इन पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा? पूछेगा भैया कौन सा ऐसा है जो नॉन पोलर है, तो आप निकालना जानते हैं क्या निकालना भैया? डाइपोल मोमेंट से निकाल लेना। अगर पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब भैया वो नॉन पोलर है।
अगर फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। समझ गए, जीरो डाइपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल के लिए, मतलब वो भी क्या कहना चाह रहा है, नॉन पोलर छांट के बताना चाह रहा है। ठीक है, तो निकालना आपको आता है, लेकिन अगर ना आता हो उस कंडीशन में कृपया एक बार क्वेश्चन जरूर देख लें ताकि गलती ना हो कहीं पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो मतलब कि जो भी क्वेश्चन आता है कुछ इसी तरीके का आएगा। ठीक है, ऐसा ही आएगा जो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला देखते क्या है, एमओटी पर तो भैया जानते हो हर एक चीज से सवाल पूछता है, क्या पूछता है उन पे जरूर हम लेके बताना चाहेंगे। वो पूछेंगे कौन सा ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको पता है कि भैया जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं है, बॉन्ड्स ही नहीं बने हैं, तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे मॉलिक्यूल। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। आपको एमओटी का वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा या 14 से कम वाला जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से एसपी मिक्सिंग कहाँ पे होती है कहाँ पे नहीं होती है, कृपया एक बार इस पे ध्यान जरूर दे करके जाएं। अगला क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज दिस। फिर वो क्या पूछेगा, विच वन ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। कुल मिला के आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, है ना। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछा जाता है, और अक्सर आपको ना बॉन्ड ऑर्डर का जो क्वेश्चन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकल जाता है कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 हुए तो भैया बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। अगर हम कहते हैं 13 हुए, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाता है, क्योंकि भैया दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड मिला बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आधा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 14 से कम भी हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5 से कम होगा, और 14 से अगर एक ज्यादा भी हुआ तब भी ये 2.5 होगा। 14 से अगर 2 ज्यादा हुआ तो 16 हुआ, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। 14 से अगर 2 कम हुआ, मतलब कि अगर 12 हुआ, तो इस समय ये 2 हो जाएगा। बस इसी तरीके से पढ़ाया गया होगा आपको। 17 होगा तो 1, 18 होगा तो बोलो बोलो कितना, नहीं 1.5, 17 पे 1.5, 18 पे कितना हो जाएगा 1, 19 पे पता होना चाहिए। इसी तरीके से पीछे इन पे भी 10 तक चेक कर सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो बड़ा आसान होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहां से जवाब मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर पर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि O2 से O2 माइनस तक जाने में, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। अब आपको क्या है कि O2 का MOT आएगा, तो आप देखते हो कि पाई स्टार में उसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 पाई स्टार होते हैं, ध्यान करो 2 पाई स्टार होते हैं, उनमें क्या रहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब O2 से O2 माइनस में जाओगे, मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालना पड़ेगा, तो पाई स्टार के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस यही नहीं किसी भी चीज पर बन सकते हैं, तो निकालना आना चाहिए जनाब। ठीक है, आइए अगला कर लेते हैं, क्या है वो, अच्छा ये अगला है बॉन्ड एंगल पर। देखो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन सच बताऊं तो बड़ा आसान अभी तक आया हुआ है, नीट में बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक। ठीक है, थोड़ा जैसे जी एडवांस या जी मेंस वगैरह में थोड़ा सा कभी कभी ट्विस्ट कर देते हैं, बट हमने देखा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। बॉन्ड एंगल्स का एक बार ऑर्डर पूछ लेगा, है ना, किसी में समझते हैं कि कभी कभी हाइब्रिडेशन से डायरेक्ट निकल के आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा सरदर्द की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है आपको। वैसे पढ़ाते टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से हैं ताकि आपको गलतियाँ ना ही हो अगर कठिन भी आए तो। ठीक है, अगला क्या भैया कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर अक्सर ये सवाल आता है कि इसमें ऐसा दे देगा कि कौन सा ऐसा है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, या कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता देगा कि बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसमें और क्यों है, उसका रीजन क्या निकल के आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकल करके आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि भैया मैं भी चाहता हूँ कि आप इस तरीके की वर्दी में हमसे भेंट और मुलाकात करें। बाय बाय, मुझे भी खुशी होगी और आपको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है, आपके आसपास मम्मी पापा सब प्रसन्न होंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है कि जितना हमने पढ़ा है उससे हमें नंबर कैसे बढ़ाना है, डरना कतई नहीं है। हर वक्त एक चीज़ रहती है कि भैया देखो, हर वक्त एक चीज़ ध्यान रखो, पूरे जीवन की बता रहा हूँ, सिर्फ इस पेपर की नहीं। हर वक्त ना भागना सबसे आसान विकल्प है, सबसे आसान विकल्प है। अरे मैं तो नहीं कर रहा, मेरे बस की थोड़ी है, ये सबसे आसान विकल्प है। जो लड़ता है सिर्फ वही जीतता है, जो लड़ता ही नहीं तो हार पहले ही मान चुका होता है ना। वो मैं कभी कभी कहता हूँ कि आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से, पूरा एक कविता है, कभी और सुनाऊंगा। ठीक है, मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।